तो हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का पुनः स्वागत है एक नए PYQ प्रैक्टिस सेट में। जैसा कि आपको देख रहे होंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल हर प्रश्न पत्र 21/3/2021 के द्वितीय पाली में ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं आप, कैसा रहेगा नहीं रहेगा। और हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के लिए। जो बिहार पुलिस का एग्जाम आ रहा है उसके लिए ये काफी जो है महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और पूरी वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए। नहीं देखिएगा तो पूरी काम नहीं होगी, ठीक है। तो इसका पीडीएफ भी हम जीके जीएस डिस्कशन नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर डाल दे सकते हैं और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो 20 क्वेश्चन इसमें रहता है हिंदी और इंग्लिश का, अब 5 रहता है मैथ का। तो इसमें 21 नंबर से आपको हम जीके लेकर के चलते हैं। ट्वेंटी 21 नंबर से करा वेगनर मानते थे कि कमी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड के भाग थे। करा वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड के भाग थे। तो वो विशाल क्या था? तो पैंजिया महाद्वीप था। क्या था? पैंजिया था। क्या था? पैंजिया। कर अखंड स्थलखंड था जिसे वैगनर ने पेंजिया का नाम दिया था। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। इसमें तो 3 क्वेश्चन का निर्माण हुआ। सबसे पहले तो इसका जो भूखंड था, सबसे पहले पेंजिया था, जिसको नाम किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये दिया था आपको वेगनर महोदय ने। किसने दिया था? वेगनर ने। जो कि कार्बोनिफेरस युग में कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन हो गया। क्या हो गया? पेंजिया का विभाजन हो गया और वह विभाजन होकर एक में आया अंगारा लैंड और दूसरा में गोंडवाना लैंड का निर्माण हो गया। अगला क्वेश्चन, किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने किया था? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था। याद रखिए, कब किया था? अगस्त 1932 ईस्वी को। अगस्त 1932 को, जिसके तहत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। इसके विरोध में गांधी जी यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए थे। कहानी आखिर हुआ था क्या? तो जब महात्मा गांधी जेल में थे तो इधर जो है सांप्रदायिक पंचायत लाया गया। किसके द्वारा? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा अगस्त 1932 में। और इसमें यह शर्त रखा गया कि निर्वाचक मंडल जो है दलित वर्गों के लिए अलग होगा। दलित वर्गों के लिए अलग होगा। जैसे ही महात्मा गांधी जी को पता चलता है तो जो है खलबला उठते हैं और उसका विरोध करते हैं। बोलते हैं कि सब जो है अलग ही हो जाएगा तो हमारे इंडिया में बचेगा ही क्या? हमारे भारत में क्या बचेगा? तो किसी तरह जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है समझाया जाता है पूना पैक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? पूना पैक्ट के द्वारा। और उसी पैक्ट में जो है बोला जाता है कि आप जो है अलग नहीं हो, बल्कि आपको जाति के आधार पर आरक्षण दे दिया जाएगा। तो ये था मामला। अगला क्वेश्चन, अगला है कारण निम्नलिखित में जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। कारण जापान के महत्वपूर्ण स्थान है जो कि सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा? ओसाका। ओसाका। जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन है? ओसाका। कर कुतुबुद्दीन ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त करवाया था? कुतुबुद्दीन ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त करवाया था? तो अली मर्दान को। कर कुतुबुद्दीन ने किसे बंगाल का गवर्नर? तो अली मर्दान खां। अली मर्दान खां को। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ने अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त करवाया था। उल्लेखनीय है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है, जिसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। इसकी राजधानी कहाँ था? तो लाहौर था। लाहौर वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल के गवर्नर के रूप में किसे दिया था? अली मर्दान को। स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया था। कर खिजराबाद कर दिया गया है। कर निम्नलिखित किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद? तो चित्तौड़। जब चित्तौड़ को जीत लिया था तो उसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद। राणा रतन सिंह पद्मावती की कहानी आप लोग देखे होंगे। कर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ विजय के पश्चात उसका नाम खिजराबाद रख दिया। अलाउद्दीन सुल्तान सल्तनत कालीन खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश का शासक था। इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। सर अलाउद्दीन खिलजी जो है
सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था और यह जो है सिकंदर की तरफ पूरे विश्व पर विजय पाना चाहता था, लेकिन इसके एक मित्र थे, उसके कहने पर जो है ये कहानी ये जो है आगे नहीं बढ़ पाए। अगला दोस्त का नाम शायद अलाउल मुल्क था। अगला तरह कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति से संबंध में सही है? विधानसभा की लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में सबसे पहले तो आपको प्राप्त होगा, पता होगा कि कई वो सदस्य होते हैं। क्या कह रहा है? बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति है ना, बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है तो अधिकतम संख्या कितना होती है? 17 हो सकती है। बिहार, हमको लगा केंद्र वाला बोल रहा है, केंद्र में 22 होता है, 15 और 7 22। तरह कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है तो अधिकतम संख्या कितनी होती है? 17। अधिकतम संख्या 17 सदस्यों की हो सकती है। अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 17 सदस्यों की हो सकती है। बिहार विधानसभा में लोक लेखा समिति के सदस्य की संख्या अधिकतम 17 हो सकती है, जिसमें अधिकतम 13 सदस्य बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद के 4 सदस्य हो सकते हैं। तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन है ना। बिहार पराक्रम समिति में सदस्यों की संख्या टोटल 17 हो सकती है, जिसमें विधानसभा से 13 और अधिकतम बिहार विधान परिषद से 4 हो सकती है। तो 13 और 4 17 हो जाएगा। किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो सबसे पहले 2000 में, सबसे पहले 2000 में बने थे, जिस समय झारखंड अलग हुआ था। सिली भवन प्रक्रिया संबंधित है। सिली भवन प्रक्रिया किससे संबंधित है? चट्टानों के निर्माण से, चट्टानों के विघटन से, चट्टानों के अपक्षय से, चट्टानों के अपरदन से। सिली भवन प्रक्रिया चट्टानों के अपक्षय से संबंधित है। किसे है? चट्टानों के अपक्षय से। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के शैल विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती है, जिनका विभिन्न बाह्य कारकों द्वारा संवहन एवं निक्षेप होता है। सघनता के द्वारा ये शैलों में परिणत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया सिली भवन कहलाती है। अगला, भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो कौन सा घटक नहीं है? कृषि विपणन। क्या कह रहा है कि भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो कृषि विपणन, कृषि विपणन। अगला, कृषि विपणन भारत निर्माण योजना का घटक नहीं है। उल्लेखनीय कि भारत सरकार द्वारा गांवों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 5-6 में भारत निर्माण योजना को चलाया गया था। इसमें 6 घटक थे। अरे ये जो भारत निर्माण योजना चलाया गया था, कब चलाया गया था? 2005 से 6 में। इसमें 6 गो घटक था: पेयजल, सड़क, विद्युतीकरण, सिंचाई, आवास, संचार। मतलब इन 6 को लेकर के भारत निर्माण को बनाने का लक्ष्य रखा गया था। क्या क्या है? जल है, सड़क, विद्युतीकरण, सिंचाई, जल, आवास, संचार। ये सभी जो है भारत के निर्माण में योगदान से संबंधित है और भारत निर्माण योजना से शुरुआत किया गया था 2005 और 6 में। किसे आप खंडित कर मानेंगे, चर मानेंगे? खंडित चर मानेंगे तो एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या को खंडित चर मानेंगे। एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या खंडित कर है, धातव की खंडित या असतत चर उस चर को कहते हैं जिनकी संख्या मूल निश्चित होते हैं तथा मान पूर्णांक होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना तो अमेरिका। राष्ट्र संघ का सदस्य कौन नहीं बना है? तो अमेरिका। अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना था। उल्लेखनीय कि राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 1920 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। राष्ट्र संघ की अगर बात किया जाए तो प्रथम विश्व हुआ था 1914 से 18। उसी के बाद एक राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 1920 में, जिसका सदस्य अमेरिका नहीं बना था। तो 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो कितने? 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य का आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, आगे जाने से पहले इसको समझ लेते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा क्या है? एक संसद का उच्च सदन है। संविधान का अनुच्छेद 249 के अंतर्गत
राज्यसभा को राज्य सूची के किसी भी विषय के पर राष्ट्रीय हित में, है ना, कानून बनाने का अधिकार है। क्या है? अधिकार है 249 के तहत, 249 के तहत। इसको कानून बनाने के लिए पूछ रहा है कि राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को बहुमत पारित किया जाता है। कितने सदस्यों को? तो 2/3। कितना सदस्य? 2/3 बहुमत से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का विकास जो है ये सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाती है? कह रहा बिहार राज्य में 16-17 में, ये 16-17 का मैटर है, इसको पढ़ने से कोई फायदा अभी नहीं है। अगला, बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है, तो किसको समर्थन करती है? राज्य के अधिकारों को सीमित, राज्य की समाप्ति, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज, राज्य के अधिकारों को सीमित करने, ये सही है, राज्य के अधिकारों को सीमित करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो राखीगढ़ी है, ये है, सुरकोटदा है, कालीबंगा है, आहार शब्द नहीं है। इसकी अगर बात की जाए सुरकोटदा की, तो सुरकोटदा गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये मूल्य में गिरावट को क्या कहते हैं? तो मूल्य में गिरावट हो गया है तो रुपये का क्या हो जाएगा? ह्रास हो जाएगा, रुपये का ह्रास हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है तो कृषि भूगोल, कृषि भूगोल एक भौतिक भूगोल की शाखा बिल्कुल नहीं है। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति महोदय। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, क्या होता है? तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग की वक्रों को क्षैतिज योग होता है, क्षैतिज योग होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करेगा? उपसभाध्यक्ष के पैनल का कोई एक सदस्य, उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य करेगा। राज्यसभा के सभापति जो और उपसभापति की अनुपस्थिति में, मतलब सभापति उपराष्ट्रपति रहते हैं और उसके नीचे उपसभापति रहते हैं, दोनों नहीं रहे तब कौन करेंगे? तो उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य में से उसको उनके आधार का कोई एक सदस्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन, समग्र पूर्ति निर्भर करती है किस पर? समग्र पूर्ति किस पर डिपेंड करती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें देखा जाए 3 को बिंदु दिया गया है, तो तीनों के तीनों क्या है? बिल्कुल सही है। समग्र पूर्ति जो है किस पर डिपेंड करती है? समग्र पूर्ति तो कीमत स्तर पर, अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर, लागत के स्तर पर, ये तीनों बिल्कुल क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या होगा? मूल्य गिर जाएगा, अब मूल्यन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब मूल्यन हो जाएगा। अगला, निम्न में से सर्वप्रथम किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो किसका? बेरूवारी यूनियन बाद में, बेरूवारी यूनियन बाद हुआ था, उसी में जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। इसका डिस्क्राइब देखते हैं। सर्वप्रथम बेरूवारी बनाम भारत संघ के बाद उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम 1973 के केशवानंद बनाम भारतीय केरल राज्य के बाद में प्रस्तावना को संविधान का स्वीकार किया। पुनः SR बोम्मई बाद में भी प्रस्तावना संविधान को मांग स्वीकार किया। मतलब बेरूवारी समिति में स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसके बाद केरल बनाम केशवानंद बनाम केरल राज्य के बाद में प्रस्तावना में को संविधान का अंग माना था 1973 वाला में। उसके बाद भी एक हुआ है ना SR बोम्मई, तो इसमें भी प्रस्तावना को क्या माना? संविधान का भाग स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी? करा किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP लागू की गई थी? तो फरवरी 2000 में, फरवरी 2000 में यह लागू किया गया था।
पहली बार जनसंख्या नीति वर्ष 1976 में लागू हुआ था, 1976 में। अगला, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों से अंगीकार किया गया है? संसदीय लोकतंत्र और न्यायिक सर्वोच्चता कहां से? तो ब्रिटेन और अमेरिका से। ब्रिटेन और अमेरिका से यह जो है लिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? तो हाइलाइट। कौन है? हाइलाइट जो है नहीं है। कौन जो है कांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? तो हाइलाइट कांतरित चट्टान का उदाहरण बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयोगों के बीच अंतर नहीं करता है? तो कौन नहीं करता? जेलेनिक, है ना, जेलिनेक। कौन राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों और व्यवहारिक आयामों के बीच अंतर नहीं करता है? तो जेलेनिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? उष्ण और शुष्क पवनें नहीं है। तब बोरा जो है उष्ण और शुष्क नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तृतीय कल्प का युग नहीं है? तो अत्यंत नूतन। कौन तृतीय कल्प का युग नहीं है? अत्यंत नूतन। तो क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, घबराइएगा नहीं, है ना, कभी कभी सेट जैसा रहता है। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था? तो रंगून। कहाँ भेजा गया था? तो रंगून भेजा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो महानदी, है ना, हीराकुंड महानदी कहाँ है? महानदी। महानदी कहाँ है? तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, ड्रेकोन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? ड्रेकोन के कानून जो है वह किस सभ्यता से है? तो ग्रीस से। किससे है? ग्रीस के कानून से संबंध है। ड्रेकोन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो ग्रीस यानी यूनान के। अगला, केप ऑफ गुड होप और तमाशा अंतरिक्ष को किसने खोजा था? तब बार्थोलोमो डियाज ने। बार्थोलोमो डियाज के द्वारा यह खोजा गया था। केप ऑफ गुड होप जिसे तमाशा अंतरिक्ष भी कहा जाता है कि खोज बार्थोलोमो डियाज ने किया था, जो पुर्तगाली थे। इसी से होकर कौन आया था? तो वास्को डी गामा। लेकिन खोज कर दिया था किसने? बार्थोलोमो डियाज ने। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता है। ये है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, पर उस अदिश राशि आपको पता होगा जिसका केवल परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। अभिलक्षण नहीं है तो कौन नहीं है? यह कम ताप, यह कम ताप पर होती है। क्या होती है? यह कम ताप पर होती है। अगला क्वेश्चन, मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडले ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किया था? तो 7 को, है ना। क्या को किया था? तो 7 विपर्यास विशेषक चयनित किए थे। और ग्रेगन जोहान मेंडल उद्यान मटर पर किए गए अनुसंधान के आधार पर आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन, सब न्यूमेरिकल टाइप का है, आप लोग बनाइएगा इसको, है ना। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो है किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो किसके द्वारा होती है? आपको होती है डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। किसके द्वारा? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन, सब न्यूमेरिकल का है तो आप लोग थोड़ा सा बना के कोशिश कीजिएगा। अगला कह रहा है, पराजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। पराजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन है? मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। अगला क्वेश्चन,
डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? बकवास उत्परिवर्तन। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? बकवास उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, फिनाइलकेटोन्यूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल कौन सा है? तो फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो 5.31 इंटू 10⁻23 ग्राम। कितना होता है? -23 ग्राम। 5.31 इंटू 10⁻23 ग्राम। अगला, ग्रहों के गति के केपलर का नियमानुसार, ग्रहों के गति के केपलर के नियमानुसार क्या होता है? तो किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलने वाली रेखा समान अंतराल में समान क्षेत्रफल कार्य करती है।